मैं नीलम हूँ और मेरा नाम राजीव है। हम दोनों आपका इस ज्ञान भंडार चैनल पे स्वागत करते हैं। जी, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? नीलम जी, आज हम सीखेंगे सेल्स ट्रेनिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये बीमा सलाहकारों के लिए सेल्स ट्रेनिंग सीरीज का अध्याय 4 है। और हाँ, अगर आपने पिछले 3 अध्याय नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें ऊपर दाहिने कोने में वो जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कैसे एक बीमा सलाहकार मतलब एक इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ पॉलिसी बेचने वाले एजेंट से आगे बढ़ सकता है, कैसे वो एक विजनरी एडवाइजर बन सकता है, मतलब जो भविष्य की सोचे, भविष्य दिखाए। और साथ ही ये भी देखेंगे कि जब हम ग्राहक से मिलते हैं मीटिंग्स में तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, उनका सही इस्तेमाल कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह की जानकारी, ये नॉलेज वाली बातें पसंद आती हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम देखते हैं, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, खासकर जो नए सलाहकार होते हैं वो जब ग्राहक से मिलते हैं तो उनकी बात ज्यादातर पॉलिसी के फीचर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे सर, प्रीमियम इतना है, इतने साल का टर्म है, इसमें बोनस मिलेगा या इतना रिटर्न आ जाएगा, यही सब। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो सवाल ये है कि क्या ग्राहक असल में सिर्फ यही सब खरीद रहा है? क्या वो सिर्फ फीचर्स खरीदता है या बात कुछ और है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने और इसका जवाब है नहीं। देखिए, ऊपरी तौर पर शायद लगे कि हाँ वो पॉलिसी खरीद रहा है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ग्राहक पॉलिसी नहीं खरीदता, वो खरीदता है वो सुरक्षा, वो प्रोटेक्शन, वो मन की शांति खरीदता है जो उस पॉलिसी से उसके परिवार को भविष्य में मिलेगी। इसे ही मतलब इसी आइडिया को विजन बेचना कहते हैं। आप सिर्फ एक प्लान नहीं बेच रहे, आप एक सुरक्षित भविष्य का, एक चिंता मुक्त लाइफ का सपना बेच रहे हैं। विजन बेचना, हाँ, ये सुनने में ही कितना पावरफुल लग रहा है। इसको शायद एक उदाहरण से और बेहतर समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक एडवाइजर है, वो क्लाइंट से कहता है, सर ये प्लान आपको ना हर साल 10% गारंटीड इनकम देगा। सीधा फैक्ट। हाँ, सीधा फैक्ट। जानकारी सही है पर शायद उतनी असरदार नहीं। अब इसी को दूसरे तरीके से सोचें। वही एडवाइजर कहे, सर जरा सोचिए, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब आपका बेटा या बेटी कॉलेज जाने वाला होगी, तब ये प्लान ठीक उसकी सालाना कॉलेज फीस के बराबर इनकम देना शुरू कर देगा। वाह! और सर सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए आपको अपनी जो दूसरी जमा पूंजी है, जो सेविंग्स है, उनको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ आपने सिर्फ फीचर नहीं बताया, हाँ, आपने एक तस्वीर बना दी, उसके बच्चे का भविष्य सिक्योर कर दिया, उसके मन में एक सपना दिखाया जो टेंशन फ्री है। सही कहा, एक सपना बेचा। और यहीं पर ना एक और चीज समझनी जरूरी है, वो है लक्ष्य यानी गोल और विजन यानी विजन, इनके बीच का फर्क। अच्छा, लक्ष्य और विजन में क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। देखिए, लक्ष्य हो सकता है बड़ा सीधा सा, जैसे मुझे हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपए बचाने हैं, ये गोल है, ठीक है, लॉजिकल है, मापने लायक है। हाँ? लेकिन विजन इससे कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा इमोशनल होता है। विजन ऐसा हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपनी पसंद की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े, चाहे वो इंडिया में हो या विदेश में, और पैसों की वजह से कोई रुकावट ना आए। या फिर मैं चाहता हूं कि जब मैं रिटायर हूं तो मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो आराम से रहें, उनको किसी चीज की तकलीफ ना हो। ये बात दिल को छूती है। बिल्कुल। तो एक अच्छे सलाहकार का काम क्या है? वो ग्राहक के इन छोटे छोटे लक्ष्यों को सुने, समझे और फिर उन्हें एक बड़े इमोशनल विजन से जोड़े, और फिर ये दिखाए कि जो पॉलिसी वो सजेस्ट कर रहा है वो उस बड़े विजन को, उस सपने को हकीकत बनाने में कैसे और कितनी मदद करेगी। ये है असली काम, सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं, लक्ष्यों को विजन में ट्रांसफॉर्म करना। ये तो बहुत गहरी बात कही आपने, लक्ष्यों को विजन में बदलना। लेकिन फिर वो एक प्रॉब्लम आती है ना, कई बार लोग कहते हैं, अरे ये बीमा वाले को बड़े पुशी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। हाँ, ये शिकायत आम है, ग्राहक अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो एक सलाहकार कैसे समझे कि वो जो कर रहा है वो उसकी महत्वाकांक्षा है, मतलब एम्बिशन है, या वो लालच यानी ग्रीड बन गया है? ये लाइन कहाँ है?
ये बहुत ही नाजुक सवाल है और हर सलाहकार को ये सवाल खुद से पूछना चाहिए बार बार। देखिए, लालच, ग्रीड क्या है कि बस मुझे अपना कमीशन चाहिए, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। इसके लिए मैं ग्राहक को कोई भी प्लान बेच दूं, चाहे वो उसके लिए सही हो या ना हो, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। यहां फोकस सिर्फ अपने फायदे पर है। दूसरी तरफ है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। इसका मतलब है कि हाँ, मेरे लक्ष्य ऊंचे हैं, मुझे ज्यादा पॉलिसी बेचनी है, मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, मुझे शायद MDRT लेवल अचीव करना है। MDRT यानी $1 मिलियन राउंड टेबल, जो बीमा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ये लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन ये लक्ष्य हासिल करते वक्त ये ध्यान रखना कि आप पॉलिसी सिर्फ उन्हीं को बेचें जिन्हें वाकई उसकी जरूरत है, और वो पॉलिसी उनकी जरूरत को सही मायने में पूरा भी करती हो। जब आपकी महत्वाकांक्षा, आपका एम्बिशन ग्राहक की भलाई के साथ जुड़ जाता है ना, हाँ, तब आप पुशी नहीं लगते, तब आप एक मददगार, एक सच्चे सलाहकार लगते हैं। भरोसा यहीं से बनता है। ये सिर्फ बेचने का नहीं, ये सेवा करने का नजरिया है, एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इस विजनरी सोच को, इस भरोसे को अपनी बातचीत में कैसे लाएं? क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है ना? बिल्कुल, शब्दों में तो जादू होता है। आपकी सोच आपके शब्दों से झलकती है, और आपके शब्द सामने वाले की सोच को बदल सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा, अपनी बातचीत का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। जैसे क्या? मतलब कौन सी आदतें? जैसे मान लीजिए मीटिंग खत्म हो रही है और सलाहकार कहता है, ठीक है सर, आप सोचकर बताइएगा, देखते हैं पॉलिसी लेनी है या नहीं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। पर इसमें क्या झलकता है? आत्मविश्वास की कमी, डाउट। इसकी जगह पूरे कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए, सर, मेरा सुझाव है आज ही ये छोटा सा कदम उठाइए, अपने परिवार का आने वाला कल सुरक्षित कीजिए। चलिए इसे फाइनल करते हैं। फर्क है? बिल्कुल फर्क है। इसी तरह खुद से भी बात करते वक्त ये कहना कि मैं कोशिश करूंगा इस महीने अपना टारगेट पूरा करने की, इसमें भी कोशिश शब्द डाउट लाता है। इसकी जगह खुद से कहें, और जरूरत पड़े तो अपने मैनेजर से भी, मैं इस महीने MDRT लेवल का प्रदर्शन करके दिखाऊंगी। वाह! जब आप ऐसे मजबूत, पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर सिर्फ ग्राहक पर नहीं पड़ता, आपके खुद के अंदर का विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और याद रखिए, ग्राहक पॉलिसी बाद में खरीदता है, पहले वो आपके कॉन्फिडेंस को खरीदता है। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। तो मतलब पूरा खेल पहले एक इमोशनल लेवल पर कनेक्शन बनाने का है, उनके सपनों, उनकी चिंताओं को समझने का, और फिर लॉजिकली तर्कों के साथ ये बताने का कि आपकी पॉलिसी कैसे इसमें मदद कर सकती है। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इमोशनल कनेक्शन दरवाजा खोलता है, और लॉजिकल ट्रस्ट यानी तार्किक विश्वास आपको उस दरवाजे से अंदर ले जाता है और डील पक्की करता है। विजन बेचना वो इमोशनल चाबी है जो ग्राहक के मन का दरवाजा खोलती है। उसके बाद पॉलिसी के फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके आंकड़े, वो सब उस विश्वास को मजबूत करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। ठीक है, तो शब्दों का सही इस्तेमाल, विजन पर फोकस, ये कितना जरूरी है ये तो अब साफ हो गया। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, भरोसा बनने की जो प्रक्रिया है वो शायद हमारे कुछ कहने से भी पहले शुरू हो जाती है। हाँ। जैसे ही हम कमरे में एंटर करते हैं, हाँ। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, उठना बैठना, ये सब भी तो कुछ कहता है ना। इसका क्या रोल है? अरे, इसका तो बहुत बड़ा रोल है। अक्सर लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आप सोचिए, आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, आपने अभी मुंह खोला भी नहीं है, लेकिन सामने वाला आपके बारे में एक राय बनाना शुरू कर चुका है। आप कैसे चल रहे हैं, कैसे खड़े हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या है, आंखों में कॉन्फिडेंस है या घबराहट, ये सारी चीजें बिना एक शब्द कहे बहुत कुछ बता देती हैं। हाँ, ये तो है फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात। बिल्कुल। ये अनजाने में, मतलब सबकॉन्शियसली ग्राहक को सिग्नल देती हैं कि आप कितने भरोसेमंद हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने प्रोफेशनल हैं। और बीमा जैसा बिजनेस तो है ही पूरा भरोसे पर टिका हुआ, तो ये पहली छाप बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्फिडेंट उपस्थिति और ग्रूमिंग। मतलब आप भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जैसी इतनी बड़ी, इतनी भरोसेमंद संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका दिखना भी वैसा ही चाहिए। सही कहा। तो इसमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत असरदार बातें हैं। जैसे कपड़ों का रंग। माना जाता है कि नीला या सफेद रंग ये ईमानदारी, शांति, विश्वसनीयता का एहसास कराते हैं, प्रोफेशनल लगते हैं। अच्छा, रंगों का भी असर होता है? हाँ, साइकोलॉजी है इसके पीछे। फिर
अगर आप किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट से मिल रहे हैं या किसी सीनियर अधिकारी से, तो मौके के हिसाब से ब्लेजर या टाई पहनना अच्छा रहता है। ये आपकी सीरियसनेस, आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। लगता है कि आप मीटिंग को महत्व दे रहे हैं। और सबसे बेसिक चीजें, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हों, इस्त्री किए हुए हों, जूते पॉलिश्ड हों, फटे या गंदे ना हों, बाल ठीक से बने हों। हाँ, ये तो बेसिक हाइजीन और प्रेजेंटेशन है बेसिक, पर बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, और सबसे ऊपर चेहरे पर एक हल्की सी वार्म, सच्ची मुस्कान, स्माइल। हाँ, मुस्कान तो किसी भी बातचीत को आसान बना देती है। बिल्कुल। तो ये जो पूरी तैयारी है आपकी उपस्थिति, ये ग्राहक को बिना बोले मैसेज देती है, मैं एक सीरियस, भरोसेमंद प्रोफेशनल हूं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये तो हुई तैयारी की बात। अब आते हैं मीटिंग के दौरान की बॉडी लैंग्वेज पर। आई कांटेक्ट, नजरें मिला के बात करना, ये कितना जरूरी है और कितना होना चाहिए? कोई रूल है इसका? हाँ, आई कांटेक्ट बहुत क्रिटिकल है। इसके लिए एक आम सा रूल फॉलो किया जाता है, जिसे 80-20 रूल करते हैं। 80-20 रूल, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब आप ग्राहक से बात कर रहे हो, तो कोशिश करें कि लगभग 80% टाइम आपकी नजरें उनकी तरफ हों, खासकर जब आप कुछ जरूरी बात कह रहे हो या जब वो बोल रहे हो और आप ध्यान से सुन रहे हो। और बाकी 20% टाइम? बाकी 20% टाइम आप स्वाभाविक रूप से इधर उधर देख सकते हैं, जैसे सोचते वक्त या पॉज लेते वक्त। अब सवाल है 80% ही क्यों? देखिए, अगर आप बहुत कम आई कांटेक्ट रखते हैं, मान लीजिए सिर्फ 20-30%, तो क्या लगेगा? लगेगा कि शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, या नर्वस है, या कुछ छुपा रहे हैं। बिल्कुल, भरोसा कम होगा। और दूसरी तरफ, अगर आप 100% टाइम बिना पलक झपकाए लगातार घूरते रहेंगे आंखों में, वो तो बहुत अजीब लगेगा, डरावना भी लग सकता है। हाँ, वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग, मतलब डराने वाला या दबाव डालने वाला लग सकता है। ग्राहक असहज हो जाएगा। इसलिए लगभग 80% का बैलेंस अच्छा माना जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ आंखों की पुतलियों में नहीं घूरना है, उनके पूरे चेहरे को देखें, कभी आंखों को, कभी नाक को, कभी माथे को। इससे वो नेचुरल लगता है। ये बैलेंस्ड आई कांटेक्ट कहता है, मैं आपकी बातों में पूरी तरह इन्वॉल्व हूं, मुझे आपकी परवाह है, और मैं जो कह रहा हूं उसे लेकर कॉन्फिडेंट हूं। ये 80-20 रूल याद रखने लायक है। अच्छा, और हैंडशेक का क्या? हाथ मिलाना, ये तो अक्सर पहला फिजिकल कांटेक्ट होता है क्लाइंट के साथ। हाँ, और ये बहुत पावरफुल होता है। फर्स्ट इंप्रेशन में इसका बड़ा रोल है। तो एक अच्छा, प्रभावशाली हैंडशेक कैसा होना चाहिए? क्या ध्यान रखें? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, हमेशा पूरी हथेली मिलाएं, फुल पाम कांटेक्ट। सिर्फ उंगलियों से पकड़ना या एकदम ढीला ढाला हाथ मिलाना, हाँ, वो मरी हुई मछली जैसा हैंडशेक। हाँ वही, वो बिल्कुल नहीं करना। वो दिखाता है कि आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा, पकड़ मजबूत हो, फर्म ग्रिप, लेकिन इतनी भी टाइट नहीं कि सामने वाले का हाथ ही दुखने लगे। हाँ, हड्डी तोड़ने वाला हैंडशेक भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजबूत पकड़ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी दिखाती है। बहुत ज्यादा जोर लगाना अग्रेसिव लग सकता है। और तीसरा, हाथ मिलाते वक्त सामने वाले की आंखों में देखें, मुस्कुराएं और गर्मजोशी से ग्रीट करें, जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये तुरंत एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाता है। सही है। आपका हैंडशेक बिना बोले ये बताए, मैं आपसे जुड़कर खुश हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और आप मेरे साथ सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये बातचीत के लिए एक बेहतरीन टोन सेट करता है। हैंडशेक हो गया। अब एक और दिलचस्प टेक्निक सुनिए मैंने, मैचिंग और मिररिंग, मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की नकल करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? कहीं ये नकली या चालाकी जैसा ना लगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मैचिंग और मिररिंग एक बहुत ही सटिल, बहुत ही सूक्ष्म तकनीक है। इसका मकसद होता है सबकॉन्शियस लेवल पर अनजाने में एक तालमेल, एक रैपो बनाना। अच्छा, तो ये जानबूझकर नहीं करते? हल्के से जानबूझकर कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत स्वाभाविक दिखना चाहिए। मतलब आप ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज के कुछ पहलुओं को हल्के से अपना लेते हैं। जैसे अगर ग्राहक कुर्सी पर आराम से थोड़ा पीछे होकर बैठा है, तो आप भी हल्का सा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन अलर्ट दिखना जरूरी है। अगर वो थोड़ा धीरे बोल रहा है, तो आप भी अपनी आवाज थोड़ी धीमी रख सकते हैं। अगर वो मुस्कुरा रहा है, तो आप भी नेचुरली मुस्कुराएं। इससे होता क्या है, ग्राहक को सबकॉन्शियसली लगता है कि हाँ, ये मेरी तरह है, हम सिंक में हैं। एक कंफर्ट लेवल बनता है, भरोसा बढ़ता है। लेकिन वो नकली लगने वाला रिस्क? हाँ, वो रिस्क तब है जब आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं या हर छोटी से छोटी हरकत की एकदम कॉपी करने लगते हैं। तब ये तुरंत पकड़ में आ जाता है और फिर ये बहुत बनावटी, फेक लगता है, यहां तक कि मजाक उड़ाने जैसा भी लग सकता है।
इससे तो भरोसा टूट जाएगा। तो करना क्या है? लक्ष्य नकल करना नहीं है, लक्ष्य है तालमेल बैठाना, सिंक होना। इसे बहुत हल्का, नेचुरल और सम्मानजनक तरीके से करना है, जैसे आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा है। ये ध्यान रखना होगा कि ये सटल रहे। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशंस है जहां मिररिंग नहीं करनी चाहिए या उसका उल्टा असर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल है। ये भी समझना जरूरी है। मान लीजिए आपका क्लाइंट बहुत ही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, जैसे हाथ सीने पर बांधकर बैठा है डिफेंसिव पोस्चर में, या कुर्सी पर एकदम पीछे धंसकर बैठा है, उदासीनता दिखा रहा है, या बार बार घड़ी देख रहा है। हाँ, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। एग्जैक्टली। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी वही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज मिरर करने लगेंगे तो क्या होगा? आप भी बातचीत को उसी नेगेटिव दिशा में ले जाएंगे। बात तो बिगड़ जाएगी। हाँ, तो यहां मिररिंग नहीं करनी है। यहां आपको खुद एक ओपन, पॉजिटिव और इनवाइटिंग बॉडी लैंग्वेज रखनी है। आपके खुले हाथ, शायद हल्का सा आगे की तरफ झुकाव, चेहरे पर सकारात्मक भाव, ये शायद ग्राहक को भी धीरे धीरे अपनी नेगेटिव मुद्रा छोड़ने और खुलने के लिए प्रेरित करे। तो रूल ये है, पॉजिटिव या न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें, नेगेटिव को नहीं। ये बहुत काम की टिप है। पॉजिटिव को मिरर करें, नेगेटिव को नहीं। अच्छा, और बैठने की पोजीशन का क्या? स्मार्ट पोजीशनिंग, क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि हम क्लाइंट के सामने किस एंगल पर बैठते हैं? हाँ, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल असर होता है। जैसे जब एक पुरुष सलाहकार किसी पुरुष ग्राहक से मिल रहा हो, मेल टू मेल, तो एकदम आमने सामने, जिसे कहते हैं फेस टू फेस बैठने के बजाय हल्का सा तिरछा, डायगनली बैठना अक्सर बेहतर होता है, लगभग 45 डिग्री के एंगल पर। अच्छा, क्यों? ये पोजीशन थोड़ी कम टकराव वाली, लेस कॉन्फ्रंटेशनल लगती है और ज्यादा सहयोगात्मक, ज्यादा कोऑपरेटिव लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, बजाय एक दूसरे के आमने सामने होने के। इंटरेस्टिंग। और अगर मेल फीमेल या फीमेल मेल मीटिंग हो तो? अगर एक पुरुष सलाहकार महिला ग्राहक से मिल रहा है या महिला सलाहकार पुरुष ग्राहक से, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने फेस टू फेस बैठना ज्यादा ठीक माना जाता है। साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली होनी चाहिए, ओपन पोस्चर, हाथ पैर क्रॉस करके बंद पोस्चर में ना बैठें। ये सीधा संपर्क आपका ध्यान, आपका सम्मान और पारदर्शिता दिखाता है। देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन इन छोटी बातों का ध्यान रखने से आप अनजाने में ही सही एक ज्यादा कंफर्टेबल और भरोसे वाला माहौल बना सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बीमा सलाहकार की सफलता का असली राज क्या है? ये विजन बेचना, बॉडी लैंग्वेज में महारत, इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बीमा बेचने में असली और लंबी चलने वाली सफलता वो सिर्फ मनाने या परसुएट करने या दबाव बनाने से नहीं मिलती। वो मिलती है तालमेल बिठाने से, अलाइनमेंट से। जब आपका नजरिया, आपकी इंटेंशन, आपकी बातें, आपके हाव भाव, जब सब कुछ ग्राहक के सपनों, उसकी जरूरतों, उसकी भावनाओं के साथ एक लाइन में आ जाता है ना, हाँ, तो पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक नेचुरल नतीजा बन जाती है, वो खुद ब खुद बिक जाती है। सफलता का एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर सलाहकार को याद रखना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, बताइए। फॉर्मूला है इमोशनल कनेक्शन प्लस लॉजिकल ट्रस्ट इज इक्वल टू लास्टिंग रिलेशनशिप। इमोशनल कनेक्शन प्लस लॉजिकल ट्रस्ट इज इक्वल टू लास्टिंग रिलेशनशिप। हाँ, सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन बनाइए। जैसा हमने कहा, सिर्फ प्रीमियम रिटर्न की सूखी बातें नहीं, ग्राहक के सपनों को टच कीजिए। बच्चे की पढ़ाई, माँ बाप का रिटायरमेंट, परिवार की सेफ्टी, मन की शांति, विजन बेचिए। फिर उस इमोशनल कनेक्शन को लॉजिकल ट्रस्ट से मजबूत कीजिए। एक बार ग्राहक इमोशनली कनेक्ट हो गया, फिर पॉलिसी के फायदे, उसकी शर्तें, क्लेम कैसे मिलेगा, रिटर्न कितना आएगा, ये सारी लॉजिकल चीजें, इनको बिल्कुल साफ, सिंपल और ट्रांसपेरेंट भाषा में समझाइए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सारे सवालों का ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब ये दोनों मिल जाते हैं, दिल भी हाँ कहता है और दिमाग भी, तब बात बनती है। बिल्कुल सही कहा। जब ग्राहक इमोशनली सुरक्षित महसूस करे कि हाँ, ये मेरी भलाई चाहता है, और साथ ही लॉजिकली भी सैटिस्फाइड हो कि हाँ, ये प्लान मेरे लिए सही है, तब आप सिर्फ एक सेल क्लोज नहीं करते, आप असल में एक लंबे भरोसे के रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और ठीक इसी पॉइंट पर आप सिर्फ एक और बीमा एजेंट नहीं रह जाते हैं, आप एक लाइफ प्लानर बनते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक ऐसा भरोसेमंद साथी जो परिवारों को सिर्फ पॉलिसी खरीदने में मदद नहीं करता, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने में, उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करता है।
ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और उतना ही सम्मान वाला काम भी है। ये पहचान आपको भीड़ से अलग करती है। आज की बातचीत वाकई बहुत गहरी और बहुत काम की रही। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी सलाहकार हमें सुन रहे हैं उन्हें बहुत कुछ नया सोचने और अपनी अप्रोच में शामिल करने को मिला होगा। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। पॉलिसी की अच्छी नॉलेज और असरदार बॉडी लैंग्वेज ये तो जरूरी है ही, लेकिन इनके अलावा ऐसा कौन सा एक अनअपेक्षित तरीका हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो शायद हम सोचते नहीं, जिससे एक सलाहकार किसी परिवार के साथ एक स्थायी गहरा विश्वास बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। और अब एक सवाल सीधा आप सबके लिए। आपके अनुभव या आपके विचार में एक सफल बीमा सलाहकार बनने के लिए सबसे जरूरी गुण, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्या वो ईमानदारी है, या समझाने की कला, या धैर्य, या कुछ और? आपके जो भी विचार है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके जवाब पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इतनी देर तक हमारे साथ बने रहें तो यकीनन आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी जब हम ऐसी उपयोगी और जानकारी भरी चर्चाएं लेकर आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।